किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप जो है ग्राफ से वेन डायग्राम द्वारा आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यह क्या है, अंग्रेजी का पार्ट है, यानी इसे हम इंग्लिश से लिख देते हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर मैथ या गणित दिया गया है तो यहाँ पर हम गणित को दर्शा देते हैं, यानी मैथ को तो यहाँ एम से दर्शा देते हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हैं, 80 हैं, तो यहाँ पर 80% बाहर दिखा दिया जाता है। इसके बाद मैथ में देखिए 85% उत्तीर्ण है तो यहाँ 85% नोट कर देंगे। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए आप भरना वहाँ से प्रारंभ करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं, 75 हैं, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, 75। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में 80 हैं, दोनों में 75 हैं, तो केवल जो ये वाला पार्ट है जिसे केवल इंग्लिश कहेंगे इसमें कितने हो जाएंगे, तो 80 में से 75 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हैं, 85 हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन कितने हैं, 75 हैं, तो केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, 85 में से 75 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल मान कितना होता है, 100% होता है। तो दोनों में अनुत्तीर्ण का मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण का मान निकालेंगे। अनुत्तीर्ण का मान निकालने के लिए देखिए परसेंटेज में टोटल मान कितना होता है, 100 होता है। 100 में से केवल इंग्लिश में जो पास हैं उन्हें आप घटा लेंगे। इसके बाद देखिए जो दोनों में पास है उसे घटा लीजिए और जो केवल मैथ में पास है उन्हें घटा लीजिए। यानी आपको क्या करना है, 100 में से टोटल जोड़ लेंगे माइनस वाले मानों को तो कितना आ जाएगा, 90। 100 में से 90 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। और यही 10% का मान अनुत्तीर्ण का है और यह किसके बराबर है, 40 छात्रों के बराबर है। तो यहाँ पूछा गया है कुल संख्या कितनी है, तो टोटल मान परसेंट में 100% होता है। तो 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 में भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। इसलिए यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या 400 थी। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।